एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के बेटे और बहुओं ने कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। हाँ सर। उस लड़की के भाई को वो लड़की बहुत प्यारी बहन थी, इसलिए उनको बहन के साथ ही भोजन करते थे। हाँ सर। उस दिन भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। हाँ सर। भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया, एक ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। हाँ सर। दिया जलाकर चलनी को ढक कर कहा, बहन बहन चांद उग गया है, हाँ सर। अर्घ दे ले और खाना खा ले। हाँ सर। बहन दौड़कर भाभीयों के पास गई और कहा कि भाभी भाभी चांद उग गए हैं, चलो अर्घ दे लेते हैं। हाँ सर। भाभी बोली, बाईसा ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को ही दिखेगा। हाँ सर। बहन अकेली ही खाने बैठ गई। पहली कोर को तोड़ा तो उसके बाल आया, दूसरी कोर को तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया हाँ सर। कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। हाँ सर। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। हाँ सर। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का दे देना। हाँ सर। और अपने पल्ले गांठ बांध लेना। हाँ सर। रास्ते में जब औरतें आशीष देती गई तो किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। हाँ सर। ससुराल से दरवाजे पर पहुंचते ही पालने में सोती हुई जेठूट की लड़की झूल रही थी। हाँ सर। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। हाँ सर। यह वाक्य सुनते ही जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और अपने पल्ले गांठ बांध ली। हाँ सर। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। हाँ सर। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि यह मेरे अलग से झोंपड़ी बनवा दो और मैं अपने पति की सेवा करूंगी। हाँ सर। रोज सासू को बहुत गुस्सा आया कि मेरा बेटा को जलाने भी नहीं दिया और ये बहू मरे हुए बेटे को लेके बैठी रहती है। हाँ सर। तो रोज सासू कभी बच्ची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती हाँ सर। और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। हाँ सर। थोड़े दिन बाद माँ के तिल आई और बोली, करवा पिल्ला, भाइयों की प्यारी करवा पिल्ला, मंगरे चांद देखनी करवा पिल्ले, छानी में चांद देखनी करवा पिल्ले। हाँ सर। जब वह बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग जो आपको ही बनाना पड़ेगा, हाँ सर। मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, हाँ सर। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ है, वो आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। हाँ सर। इस तरह वैसाखी चौथ आई। उसने भी कहा कि भादवे की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। हाँ सर। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ का स्वर्ग से उतरी और सब बात कहने लगी कि मंगरे चांद देखनी लाए लगावनी करवो ले, छानी में चांद देखनी करवो ले, चुंदड़ में तारा देखनी करवो ले, 7 भाई की प्यारी बहन करवो ले। हाँ सर। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे मेरे से ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक मास की करवा चौथ आती है, वह ही तुझे नाराज है। हाँ सर। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। हाँ सर। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, चांद उगावनी मंगरे चांद उगावनी करवा ले, व्रत भांगनी करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, चुंदड़ में तारा देखनी करवा ले। हाँ सर। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी हाँ कि सर। हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंडवत मत दो। हाँ सर। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ती हो? तब वह बोली, बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, हाँ सर। मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। हाँ सर। इतने में उसका पति बेटा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आ गई है। हाँ सर। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। हाँ सर। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। हाँ सर। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने को बोलने की आवाज़ सुनी। हाँ सर। अपनी माँ के पास जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। हाँ सर। तब सासू ने जाकर देखा तो बहू व बेटा दोनों झिम रहे हैं हाँ सर। और चौपट पासा खेल रहे हैं। हाँ सर। देखकर वह खुश हुई और पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ बहू? हाँ सर। तो बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी हाँ सर। और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया हाँ सर। और चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष, पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। हाँ सर। 13 चौथ करनी चाहिए।
हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। हाँ सा। कहने सुनने वालों को, हुंकारा बढ़ने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।